प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे से जुड़ी खबर आपको देंगे। प्रियंका गांधी का 6 सितंबर को लगभग आना तय हुआ है। वोटर लिस्ट गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस रैली करेगी। अब ये रैली होगी जयपुर के बजाय चूरू में। राजस्थान कांग्रेस ने चूरू में रैली करने का एआईसीसी को प्रस्ताव दिया है। वहीं एआईसीसी के सर्कुलेशन में राज्यों की राजधानी में रैली करने के निर्देश थे। राजस्थान कांग्रेस ने रणनीति के तहत शेखावाटी के चूरू को रैली के लिए चुना है। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर यात्रा निकाल रहे हैं। उनके साथ साथी गठबंधन दलों ने भी अब साथ दिया। यात्रा निकल रही है, दरभंगा से होकर के भी गुजरी थी। उसके बाद अब सूचना है प्रियंका गांधी के राजस्थान आने की। वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है और कई बार इसे लेकर के सदन में भी सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उठाए हैं। तो अब इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस आगे की रणनीति पर कार्य कर रही है। पहले खबर जयपुर को लेकर थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 6 सितंबर को आना लगभग तय है। लेकिन अब स्थान पहले जो जयपुर था, अब कहा जा रहा है कि रैली जयपुर के बजाय चूरू में होगी। अब चूरू जो कि शेखावाटी अंचल है, क्यों आखिर इसके लिए पसंद कांग्रेस पार्टी की है, ये भी देखना होगा कि पार्टी का भीतर और अपना फैसला किसी भी स्थान को चुना जा सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का राजस्थान आना, लेकिन अब स्थान परिवर्तित होने की खबर है। क्या पहले तो दौरा तय हो गया है और स्थान अगर परिवर्तित हुआ है तो फिर क्यों जयपुर की जगह चूरू पसंद बना? देखिए, 7 सितंबर से पहले जो है वो प्रदेश कांग्रेस को ये रैली करनी थी और इसके लिए जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा और जो वरिष्ठ नेता है पिछले दिनों दिल्ली गए थे और उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया था और ये तब ये तय हुआ था कि कोई एक जो बड़ा नेता है कांग्रेस का उस रैली में शामिल होगा। उसके आधार पे समय जो है स्थान है वो तय करना था। तो अब पहली चीज तो ये है कि 6 सितंबर को जो है ये रैली होना प्रस्तावित है और दूसरा ये है कि प्रियंका गांधी का इस रैली में आने का कार्यक्रम बन रहा है। और जहां तक स्थान की बात है तो कांग्रेस ये चाहती है कि ऐसी जगह तय हो जहां से एक बड़ा संदेश खासकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको जाए और उस जगह पे कार्यक्रम हो जहां पे पहले कोई ज्यादा कार्यक्रम कांग्रेस के नहीं हो। क्योंकि अगर राजधानी जयपुर की बात करें, जहां पहले स्थान पहले यहाँ की बात चल रही थी, उसके बाद मेवाड़ वागड़ की बात चल रही थी, तो वहां पे लगातार कांग्रेस की रैलियां होती रही है या किसी भी बड़े कार्यक्रम का जो आरंभ है वहां से होता रहा है। लेकिन अगर हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र से, चाहे वो चूरू हो या उसके आसपास के जो क्षेत्र है, वहां पे बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत कभी हुई नहीं है। तो ऐसे में ये कांग्रेस ये चाहती है कि इस तरह का स्थान का चयन हो जहाँ पे एक कह सकते हैं, क्योंकि बड़े जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनका भी यही मत है कि ऐसी जगह से शुरुआत हो जहाँ पहले कोई बड़ी रैलियों नहीं हुई हो और इससे कांग्रेस के संगठन को भी मजबूती मिलेगी और एक जो कार्यकर्ता है उनको सक्रिय करने का ही मौका मिलेगा। बहरहाल स्थान जो है वो फाइनल होना है, लेकिन चर्चा ये चल रही है चाहे जो चूरू की जो बात आई है, क्योंकि पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो शेखावाटी से आते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण है कि चूरू की जो सीट है वो लोकसभा में कांग्रेस ने जीती थी। काफी कड़ा जो मुकाबला हुआ था, काफी रोचक मुकाबला इस पे था। तो इस तरह से एक तय किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि इस जो रैली है उस रैली का मैसेज पूरे प्रदेश में जाए और खासकर शेखावाटी जो क्षेत्र है जहाँ पे पहले कोई बड़ी रैलियां कांग्रेस की बड़े नेताओं के द्वारा नहीं हुई है चुनावी रैलियों के अलावा, तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इस क्षेत्र से भी ऐसी शुरुआत हो। बिल्कुल नरेश जी, और जैसा कि आपने बताया कि ऐसा स्थान चुनना जहां ज्यादा बड़े कार्यक्रम अब तक आयोजित नहीं हुए और बड़े लीडर्स भी नहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हैं, इसी खबर पर विस्तार से जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश, वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर के अब चूरू के लिए बात हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं चूरू का नाम और प्रियंका गांधी का नाम? क्या इसके पीछे कोई जातिगत समीकरण और कांग्रेस पार्टी की जो आगामी रणनीति है उसे इसी लिहाज से आगे बढ़ाया जा सकता है?
जी देखिए, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में आंदोलन चला रही है, जिसके तहत पहले मशाल जुलूस निकाला गया और उसके बाद 7 सितंबर तक हर राज्य में राजधानी के अंदर रैलियों का आयोजन करना था। पहले जो एआईसीसी की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुआ था, उसमें यही था कि तमाम स्टेट की जो राजधानी है वहां पर बड़ी रैली की जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा इसमें बदलाव किया है और एआईसीसी को नया उन्होंने ये बात रखी कि जो शेखावटी का चूरू जिला है वहां पर इसका रैली का है वो आयोजन किया जाए, जिसमें बताया जा रहा है कोई इश्यू नहीं है। और 6 सितंबर को ये तारीख भी अब फाइनल हो चुकी है। प्रियंका गांधी का भी आना लगभग तय हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति के तहत, क्योंकि खुद गोविंद सिंह डोटासरा है वो शेखावाटी के सीकर से आते हैं जो चूरू का पड़ोसी जिला है, और ऐसे में काफी तादाद में वहां पर जाट वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, और शेखावाटी कांग्रेस का हमेशा से शुरुआत से ही एक गढ़ रहा है और काफी कह सकते हैं कि शिक्षित, पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग काफी तादाद में वहां पर रहते हैं। शहीद भी जो सैनिक परिवार है वो भी यहाँ काफी तादाद में रहते हैं। तो एक रणनीति के तहत चूरू जिले का उन्होंने तय किया ताकि जहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागो, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन 7-8 जिलों की जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जा चुके हैं। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा भीड़ जुटाकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किस तरह हर राज्य, हर शहर और गांव और घर तक पहुंचाया जाए। इसके तहत ये देशव्यापी अभियान है वो यहाँ पर जारी है। तो प्रियंका गांधी के बुलाने का, निमंत्रण का जो प्रस्ताव था वो एआईसीसी ने स्वीकार कर लिया है और आज बस लिखित में कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी बची है उनके दौरे की यहाँ पर राजस्थान में आने को लेकर। तो 6 सितंबर को प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर रहेगी और शेखावाटी के चूरू में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के खिलाफ वो रैली को संबोधित यहाँ पर करेगी। और रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस पार्टी ने बुलाया है, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो शेड्यूल है वो वैसा आ रहा था, क्योंकि लगातार वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। 1 सितंबर को उसका समापन हो जाएगा। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बुलाना जरूरी समझा और अब कह सकते हैं कि और राजस्थान कांग्रेस है वो जुट जाएगी उनके रैली को, उनके दौरे को सफल बनाने के लिए। और जल्द ही पूरी जो टीम है वो शेखावाटी वहां पर जाएगी और वहां पर जो जगह का चयन है वो भी आज या कल में यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी दे चुकी है। हालांकि इस दौरान विधानसभा का जो सेशन है वो भी जारी रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस प्रियंका गांधी की रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने को लेकर रहेगा। और इस रैली के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी है वो हस्ताक्षर अभियान इसको लेकर चलाएगी और हस्ताक्षर अभियान के बाद बताया जा रहा है नए सिरे से कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर रणनीति का खाका यहाँ पर तैयार करेगी। बिहार में जिस तरह उन्होंने यात्रा निकाली है उसका क्या फायदा होगा, कितना माहौल उनके पक्ष में बना है, ये तो अक्टूबर में जब चुनाव होंगे तब सामने आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सड़कों पर इस अभियान को लेकर जारी है और पब्लिक इसको किस तरह लेती है ये आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा फाइनल। बिल्कुल दिनेश, कह सकते हैं रणनीति के तहत पार्टी की मजबूत आवाज बनकर प्रियंका पहुंचेगी राजस्थान। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।